ऐसा कोई है जो आज नया है? हर रोज आप कैसे कैसे नए? आज आप कहां से आ गए? एक दो दिन से ऑनलाइन देख रहे थे? अच्छा, कहां से? पुणे से? है जालना? और ये वैजापुर? गुजरात से आप? केम छो? मैं भी बहुत खुश हूं. परभणी? परभणी म्हणजे तिथे एक सेलू है. सेलू कहां से है आप? परभणी से प्रॉपर? ओके. चलो अच्छा, आ जाओ पढ़ेंगे. क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं रुकते हैं? भाई चालू हो गया. मुझे क्या बताने वाला था? किस बारे में? हाँ, कल वाला जो क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है वो कोर कॉम्पिटेंसी वाला. अच्छा, एग्जाम क्लियर करने का रेसिपी जानना है मेरा बेबी? बताता हूं. अब आपने बोला ही तो मुझे करना ही पड़ेगा ना. आपको पता है, अपन अभी स्टार्ट करते हैं, उस जगह पे जाते हैं. इसको कनेक्ट कर देना. हाँ, मुझे आपको वहां ले जाना है. आपने कल कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ा था? ओके, रेडी नाउ? मैं आपको कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में एक बार और रिवाइज करके आगे ले जाता हूं. जो अपना सब्जेक्ट है ना, दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो एसएम एफएम ऑसम है. मेरे मतलब जो इंडस्ट्री में जो लोग अभी काम करे, दोज हु हैव डन सी एंड ऑल, तो मैं आपको उनसे बात करवाऊंगा थोड़े से दिनों बाद, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम एंड एफएम इन लाइफ. कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई पैसा दे सकता है, सबसे ज्यादा नौकरी या सबसे ज्यादा पैसा किसी में है, तो वो एफएम और एसएम में है. ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है, बहुत पैसा देगा आपको. सीए बनने के बाद में आपको पूछा था वेयर यू वांट टू वर्क, इन विच डोमेन. आप अकाउंट्स में काम करना चाहते हो, ऑडिट में करना चाहते हो, टैक्स में, इट इज ऑल योर चॉइस. बट देयर आर सम क्रेजी पीपल लाइक मी, दे वांट टू वर्क इन एफएम एंड एसएम, जो आपको पैसा नहीं देगा, पैसों की बरसात करवाएगा. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैकेज किसी डोमेन में मिलता है, वो फिनांस. बहुत पैसा. इसलिए इन सब्जेक्ट से मोहब्बत करना जरूरी है. अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो मतलब आप यू कैन अर्न क्रेजी. कितने लोग पैसे कमाना चाहते हैं? अरे क्यों? वाई डू यू वांट टू अर्न सो मच? आप भी पैसे कमाना चाहते हो? आपको भी पैसा चाहिए? तो फिर आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत करना होगी. यहां पे इंटरमीडिएट में इसका नाम एफएम है, फाइनल में इसका नाम एसएफएम है. वहां पे 100 मार्क्स के लिए, यहां पे 50 मार्क्स के लिए. और एक सब्जेक्ट होता है, इसका नाम है और एक कोर्स होता है, इसका नाम है सीएफए. जिन लोग को फाइनेंस पढ़ते पढ़ते अगर बहुत मजा आने लग गया ना मेरे साथ, तो आपके लिए दो चीजें आसान हो जाएगी, सीए फाइनल का एसएफएम. और फिर जो लोग और भी बहुत उत्साही लोग हैं कि जिनको एफएम में बहुत मजा आ रहा है, तो वो लोग कर सकते हैं सीएफए, सेपरेट कोर्स ऑल टुगेदर, ओनली फॉर फाइनेंस. उसके नाम लिखा सर्टिफाइड फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंस उसके अंदर है. एनीवेज गाइस, आप लोग अभी यहां पे आप इतना ही समझे, ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं पढ़ना ताकि आपको पास होना है. ये सब्जेक्ट में अगर आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही, और पैसा सबसे ज्यादा देंगे. अगर मार्केट में आप सीए बन गए और आप बोल रहे हैं मुझे ऑडिट डोमेन चेक एंटर करना है, तो आप समझ लीजिए 8-10 लाख का सैलरी आपको मिलता है. बट इफ यू आर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ फिनेंस, क्रेजी, यू मे अर्न इन crores. करोड़पति बनोगे आप लोग हर साल. मेरे हॉस्टल के एक सीनियर है, ही इज द म्यूचुअल फंड का, ही इज is heading the fund manager. He's earning bomb 3 crores, chartered accountant. तो दिस इज क्रेजी. आई मीन, आपको ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसा देखना है
आपको अगर मन लग रहा तो फिर इसके विशेष चीजें पढ़ना, गूगल पे जाके, screeners.in पे, moneycontrol.com पे, कुछ शेयर मार्केट के, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये चीजें अलग है रहे। ये क्या कि देखो, ये वो सब्जेक्ट है जहां से एसएम से आप धंधा बनाते हो। आप कहेंगे सर व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एसएम एंड एफएम? एसएम से धंधा बनता है और उस धंधे के जो पैसे हैं उसको मैनेज करने के लिए एफएम लगता है। I'll repeat, मैंने इस बैच को लॉन्च किया, ये मेरा एसएम है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया मैंने कि इस बैच को रिजल्ट के पहले लॉन्च किया। इसमें एफएम का कुछ लेना देना नहीं है, मैंने लॉन्च किया। इट वाज माय स्ट्रैटेजी, आई प्लेड अ स्ट्रैटेजी कि बिफोर दिस बैच हमने एक बैच लॉन्च करना है। इट वाज अ स्ट्रैटेजी। बैच की फीस केवल इस बार ₹1 रखी है रिजल्ट के पहले। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एसएम हो रहा है, समझ आ रहा है? गाइस कम ऑन। रिलायंस कंपनी ने बहुत सारी चीजें करी जिंदगी में। सबसे पहले जियो को उन्होंने सस्ते में लॉन्च किया, 0 फोकट में बांटा 1 साल तक। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है ये। पर जियो चालू करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए लग रहे थे केबल डालने के लिए, फाइबर ऑप्टिक। ये पैसा कहां से लाए? डेट से लाए या शेयर होल्डर आईपीओ करके लाए? बैंक से ले या प्राइवेट से ले? ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि आप बोलेंगे दोनों सब्जेक्ट का क्या रिश्ता है? ये पवित्र रिश्ता है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मेरी स्ट्रैटेजीज कैसे चल पाएगी अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो? मैं वीवो हूं, वीवो, ओप्पो। अब जानते वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन सब का मालिक एक है। डू यू नो अबाउट दैट? है गाइस, इधर आइए, मैं आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूं। वीवो ओनर, वीवो विकी पे जाएंगे, वीवो के बारे में पूछेंगे, इनके मालिक का नाम क्या है? और अगर मैं आपको अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा दूं तो ये वही इंसान है जिसके पास में सारे ब्रांड्स, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, सब इसके ही बाप का है। कैसा स्ट्रैटेजी बनाया? अपने ही प्रोडक्ट को अपना कॉम्पिटिटर बना दिया। कुछ अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के हिसाब से। आपका बजट कम है, ओके ओप्पो। थोड़ा आप और अच्छे हो, वीवो। और ज्यादा पैसा है, वन प्लस। सोचो क्या स्ट्रैटेजी बनाई है भैया। मार्केट को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। इंडिया में सैमसंग चल रहा था बस। आइए, मोबाइल फोन्स मार्केट इन इंडिया। हाँ बता दो, मार्केट इन इंडिया। थैंक यू जी। मार्केट, आई शुड से मार्केट शेयर। क्या किया है इस कंपनी ने? ऑसम यार, मतलब अनबिलीवेबल ग्रोथ। 2019 है क्या? मैं 2023 की बात कर रहा हूं। चलो 2022 देख लेते हैं। ये क्वार्टर वन 2023 भी है। थोड़े से कलर समझ में आ रहे हैं? यहां पे लिखा है सैमसंग जो सबसे ऊपर है 22% पर, एप्पल है 21% पे। आप देखो ओप्पो, वीवो क्या कर रहा है दोनों मिला के। ओप्पो कितना है? 10%, वीवो कितना है? 7%। और आदर्श में आपको रियलमी भी आ जाएगा और आदर्श में आपको वन प्लस भी आ जाएगा। लगभग आज भारत में 25% के करीब मार्केट शेयर संभाल रहा है एक एंटरप्राइज जिसका नाम है वीवो, ओप्पो, रियलमी। कितना ज्यादा चल रहा है। और ये भी ग्लोबल है। अगर मैं थोड़ा सा इसको इंडिया देखूं ना, मतलब परिवर्तन बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ रहे? थोड़ा सा लोग एप्पल को इतना गिनते नहीं, क्योंकि यहां पे एप्पल 20 और इंडिया में 20% एप्पल नहीं है। 100 में से 21 लोग एप्पल, ना 100 में से 2 लोग एप्पल। ओके, इंडिया में एप्पल फोन इट्स वेरी, इंडिया थोड़ा सा अभी भी पीपल आर मिडिल क्लास इन जनरल। वी आर नॉट वेरी रिच। तो हम लोग थोड़ा सा मोबाइल फोन में थोड़ा सा कमी करते हैं।
तो अगर मैं देखता हूं यहां पे, ये देख लीजिएगा, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो इंडिया का मार्केट कैसे चेंज होता है। इंडिया, अरे वीवो 17%, ओप्पो 12%, रियलमी 9%। टोटल देखो बच्चों, आपके लिए तो मजाक हो गया, कैसा बनाया मार्केट को। वो सैमसंग को समझा नहीं उसके हाथ से सत्ता कैसी चली गई। सैमसंग का खड़े खड़े गेम बजा दिया उन्होंने, वो उसको समझ के अकेले से नहीं निपटे गए, उसने उसको लड़ने के लिए 4 शिकारी भिजवा दिए। एक का नाम ओप्पो रख दिया, एक का नाम वीवो। आम जनता को पता नहीं है, ये तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। There's so many 99% डज नॉट इवन नो कि वो एक बाप का है। ये 4 बच्चे एक ही कंपनी के, नाम है उसका क्या, बीबी के, क्या बीबी के ना, बीबी के एंटरप्राइज। सोचो चाइना की कंपनी है, 4 बना के, और सब में विशेषता दे दी। किसी को वीवो थोड़े अलग फीचर, ओप्पो, चारों कंपनी को देखो। अब एक को पछाड़ना है ना, 4 भिजवा दिए उसको लड़ने के लिए, और सबका एक ही इंटेंशन है, बर्बाद कर दो सैमसंग को इंडिया से, तबाही। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 4 सब्जेक्ट, 4, देखो ना कितना मार्केट शेयर बढ़ गया। 17 + 16 कितना हो गया भाई साहब, नहीं 16 उसका नहीं, 17 + 12 कितना हुआ, 29, वापस 9 कितना हुआ, 38। और अभी वो तो आया ही नहीं, 1+ वो 5% तो होगा। 43% इंडिया के इस बड़े मार्केट से निकाला। गाइस, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी प्लेड बाय बीबी के एंटरप्राइज। क्या खेला है, पर सोचो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप बोलेंगे ये तो एसएम है, इसमें एफएम कहां से आ गया। ए भाई साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। वीवो जब इंडिया में आया था ना, एग्रेसिव मार्केटिंग लेकर आया था। अब जानते हो ये लोग कैसा वाहियात मार्केटिंग करते हैं। वीवो ओप्पो हो 2-3 साल पहले, दे स्पेंड क्रेजी अमाउंट। देखो लिखता हूं, वीवो ओप्पो 2200 करोड़ मार्केटिंग में। इंडिया के अंदर इतना मार्केटिंग क्यों, जब हर जगह पे क्या चल रहा था पता है क्या, हर जगह पे क्या चल रहा। देखो वीवो ओप्पो आर बिल्डिंग ऑफ 2200 करोड़ मार्केटिंग बजट। देखो क्या लिखा, मार्केटिंग 2200 करोड़। अरे लोगों का रेवेन्यू नहीं होता भाई साहब, 2200 करोड़ सिर्फ मार्केट में, किसमें, होर्डिंग्स में, टीवी में ऐड करने के लिए। अरे इनका वो क्रिकेट को स्पॉन्सर किया था 1 साल। इतना ही नहीं, वो कौन सा सीने अवार्ड होता है, वो जी सिने अवार्ड, वो कौन से अवार्ड होता है, उसको स्पॉन्सरशिप, क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप। आप होर्डिंग देखो उधर रेलवे स्टेशन पे वीवो ओप्पो। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर आलिया से लेके रणवीर सिंह, और उसके बाद में दीपिका पादुकोण, आमिर खान, सबको एक साथ में 4 ब्रांड एम्बेसडर एक साथ में क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, वीवो ओप्पो की मार्केटिंग। आप बोलेंगे ये तो मार्केटिंग कर रहा है, ये तो एसएम हो गया। 2200 करोड़ हलवा नहीं ना, कैसे तो लाना पड़ेंगे ना, कौन लाएगा। एफएम वाले घर को मैं आता 2200 करोड़ चाहिए, बैंक को कॉल किया, इधर से बैंक उधर से बैंक, एक काम करते हैं बैंक से लेंगे 1000 करोड़, 1200 करोड़ का आईपीओ लेके आएंगे। 1200 करोड़ जनता से लेंगे, 1000 करोड़ बैंक से लेंगे। ये एफएम है। एसएम बोलता है 2200 करोड़ पाहिजे, मला माहिती नाही कुठून आणायचं, इट इज योर बिजनेस, इट इज नन ऑफ माय बिजनेस फ्रॉम वेयर टू टेक 2200 करोड़, इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, यू हैव टू गेट 2200 करोड़ फॉर मी। 2200 करोड़ रुपए लाए, किसने लाया, एसएम ने बोला मुझे चाहिए, एफएम बोला रुक जा मैं लेके आता। मैं बैंक को पूछता, उनकी कॉस्ट पूछता, क्या इंटरेस्ट रेट आता, ये काम एसएम का नहीं। एसएम बोलेगा मुझे 2200 करोड़ चाहिए, मैं मार्केटिंग करूंगा, रणवीर सिंह को लाऊंगा, आलिया को लाऊंगा, वीवो को लाऊंगा, ओप्पो, ये एसएम है पूरा। वीवो ओप्पो लाने का प्लान एफएम का नहीं है। हाँ तुम लेकर आओ, पैसे चाहिए क्या, मैं देता ना पैसे, और जो तुम कमाओगे उसको भी संभाल के मैं रखूंगा ना। तुम कमा लो, फिर बाद में कैसा करना है मैं करता। पैसे का जहां मैटर आएगा एफएम। एसएम इज लाइक एसएम कांट सर्वाइव विदाउट एफएम। बिगिनिंग में आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, रणवीर को लेके आएंगे, आलिया को लेके आएंगे, होर्डिंग को पैसे लगे, वो होर्डिंग को 4-4 लाख रुपए महीने के तुम दोगे। आपको पता है वीवो ओप्पो ने जब वो ये लिया था इंडिया के, उसके जर्सी पे उसका नाम आता था, आपको याद है, ओप्पो है वीवो ओप्पो। हाँ वो ऐसे फुगट में आता है क्या, वो हजारों करोड़ रुपए लगते हो, बाइजूस का नाम 1000 करोड़ का था। इट्स नॉट जोक, यू हैव टू हैव फंड्स। स्ट्रैटेजी है, पर पैसा तो चाहिए ना, इसलिए पैसा कौन लाएगा, एफएम बोलता है रिलैक्स बेबी, आपको पैसा चाहिए, आई विल गेट फंड्स फॉर यू। किससे लाना है, कौन से, वर्ल्ड बैंक से लाना है कि आईसीआईसी से लाना है, एचडीएफसी से लाना है, मेरा काम है, मैं देखूंगा किसका किसका इतना इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा सबसे सस्ता मिल रहा है। अच्छा एक काम करिए, डेट से कितना लाए, इक्विटी से कितना लाए, सब मैं डिसाइड करूंगा। प्रेफरेंस शेयर से लाना है, मैं डिसाइड करूंगा। आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको बता रहा हूं दोनों सब्जेक्ट का अस्तित्व कैसे है, वो दोनों साथ में क्यों है, बिकॉज दोनों में रिश्ता है, पवित्र रिश्ता।
योर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन मेकिंग स्ट्रेटेजीज, यू नीड पैसा टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। अच्छा, जियो को पूरे इंडिया में हर जगह पे 5G के केबल घुसेड़ देंगे, हवा में घुसेड़ देंगे, पैसे लगेंगे ना, 1.5 लाख करोड़ कहां से लाओगे भाई? एफएम बोलते रहोगे पैसे चाहिए, मैं हूं ना, पैसे लाना है ना, अपन लेके आना ना, कुछ बैंक से लाएंगे और पैसे कुछ कम गिर रहे तो कोई बात नहीं। रिलायंस के बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट हो रहा था, डेट, और इनको 5G लॉन्च करना था जियो में। मोटा भाई बोला यार अपने को पैसे और चाहिए ना, तो अपने जैसे सीईओ को गए, अपन क्या बनते हैं सीए बनने, अपन ज्ञान देंगे ना मुकेश जी, अपने जैसे लोग रहते हैं मुकेश जी के आगे पीछे, अन्ना टेंशन मत लो, पैसा चाहिए ना। मैं अभी मार्क जकरबर्ग को फोन लगा था, लैरी पेज गूगल वाला, उसको फोन लगा था, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन, उस केस में मुकेश जी वांटेड टू स्टार्ट 5G। स्ट्रैटेजी क्या थी? 5G इंडिया में सबसे पहले अपन लाएंगे। अरे फाइबर 5G जो अपन देखते ना, अरे 5G, कोई 5G यूज करता है यहाँ पे? आपने यूज करना चालू करा 5G? अब तो पता है कि कुछ शहरों में आ गया 5G ऑलरेडी। 5G को लाना ये SM है कि FM है? अरे क्या मेरा बच्चा, अब बताओ ये हवा में आएगा कि पैसे लगेंगे? उसके लिए टेक्नोलॉजी लगेंगी, उसके लिए पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे? अब FM बोला पैसे चाहिए। मोटा भाई बोलता मुझे पैसे उधारी पे नहीं चाहिए, मैं इतने डेट का मैं अडानी नहीं बनना चाहता। इतना डेट लेके इंटरेस्ट कौन भरेगा? इतना इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट भरना ही से लाइक वो इंटरेस्ट की अमाउंट बहुत हो जाती है। पता है FM वालों ने क्या किया? मोटा भाई को क्या ज्ञान दिया? देखना जरा क्या डील मारा है मोटा अन्ना ने, इधर देखना। फेसबुक, कम ऑन मेरे पास देखो, हाँ, फेसबुक एंड गूगल इन्वेस्टमेंट इन जियो। क्या किया है ये भाई साहब? क्या लिख रहा है ये? $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए फक्त, जास्त नाही, 8,000 करोड़ फक्त। 8,000 करोड़ इज $1 बिलियन। $5 बिलियन 40,000 करोड़ रुपए किसने लगाए? जियो ने क्या बोला? मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ है टोटल। कितनी? पूरी वैल्यूएशन कितनी? उसमें से तुम कितने दे रहे? 50,000 करोड़ दे रहे, 10% तुमको देंगे। तो जियो के 10% मालिक अभी फेसबुक के ओनर है, 7-8-10% के मालिक गूगल है। सर इन्होंने पैसा क्यों लिया? मोटा भाई के पास पैसे नहीं। मोटा भाई को बैंक बोलती ले लो ले लो ले लो, मोटा भाई, मुकेश भाई और पैसे लो, बिकॉज मुकेश भाई के पीछे बैंक है, बैंक के पीछे मुकेश भाई नहीं है, वो कोई अडानी नहीं है, वो अंबानी है, वो बहुत होशियार बंदा है, उसको पता है कि कितना रिस्क लेके चलना है। ये FM का स्ट्रेटेजी क्या किया पता है उसने? उसने बैंकों से पैसा नहीं लिया, उसने अपना पार्टनरशिप में स्टेक डाइल्यूट किया। बोले मुझे पैसा बैंक को दो, आप 20% मेरे से ले लो, जियो के 20% मालिक तुम, पैसा लाओ, और वो पैसों से 5G लाया। ये कौन सा स्ट्रेटेजी है? नहीं, ये कौन सा स्ट्रेटेजी? पैसा लाया, पैसा ना, आप देखो, आपने 5G लाना, ये आपका SM है, पर 5G के लिए पैसे कहां से जुगाड़ करना है? तो आर यू गेटिंग में? अब जरा देखिए यहां पे, अमर इसे ठंडा करना। आपको अब थोड़ा सा ऐसे न्यूज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ओके? यू कांट टेक ऑल दिस लाइटली, ओके? अच्छे बच्चे ना, जीवन में आगे जाना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना, रील देखना बंद करो, ठीक है ना? कमाल कर रहे हो, कहां है मोटा भाई? तो कुछ भलती चीजें आ रही है, ये देख लीजिए जरा, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। मेरे को यूट्यूब दिखा सर, मुझे दिख रहा नहीं, तेरे मोबाइल पे दिखा। दोस्तों क्या लग रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? देखिए साहब क्या लिखा है। अरे कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? फेसबुक ने 9.99% स्टेक लिया है जियो के अंदर, गूगल ने लिया 7.73%। क्या कर रहा है ये पैसा लग रहा था इनको, ये सारे पैसे, दे वांटेड दिस फंड। देखो US इन्वेस्टर इन जियो प्लेटफॉर्म्स, कहां से लाए पैसे? ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है। आपको जियो को आगे ले जाना है, आपको डेट फ्री बनना है, आपको 5G लॉन्च करना है। मान रहे भाई 5G लॉन्च करना है, 5G के लिए केबल डालना पड़ेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। उसकी मोटा भाई को पता था बहुत पैसा लगेगा, पर मोटा भाई बोला कि देखो यार SM तो कर लेंगे, पर मुझे FM खतरे में डाल के SM नहीं करना है, मैं अडानी नहीं बनना चाहता। आप बोलेंगे बैंक से मैं 2 लाख करोड़ लेके आता हूं और मोटा भाई हर महीने को आप इंटरेस्ट भरना,
ये देखो बहुत सारे लोगों के घर में लोन नहीं लेते। आप पूछ के दो ना, पापा अपन मर्सिडीज लेते लोन पे, वो लगे चुप नैनो में घूम, मैं तो साइकिल देता तेरे को। बहुत सारे देखो अपने पापा लोग जो ना बड़े कॉन्जर्वेटिव, लोन वोन लेके अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं चढ़ा के लेंगे। ये पापा का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, वो एफएम है उनका। वो बोलते हैं नहीं बेटा, अपनी जितनी चादर है उतने पैर फैलाएंगे, फालतू के नौटंकी नहीं करना, जो अपने को ठीक था। एफएम पापा का स्ट्रांग है अपने, वो अपने घर का एफएम को जो है ना वो धोखे में नहीं डालते आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं एफएम और एसएम में क्या संबंध है। जियो ने देखो यहां पे, जियो लॉन्चिंग 5G, अरे आ गया, कहां पे देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। बहुत सारे शहरों में आज इंडिया में नंबर 1 का 5G है, जहां पे एयरटेल भी नहीं है। क्या है ये, एफएम नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। हाँ, ये करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो क्या लिखा है, 5G सर्विसेज आर अवेलेबल इन, क्या लिखा है भैया, गेम प्लान बदल देता है। क्रेजी, ही इज क्रेजी, ही वर्क्स लाइक इनसेन। बहुत बड़ा दिमाग है उनके पास। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एसएम और एसएम में कनेक्शन है नहीं है। अरे इतना तो एक्सेप्ट कर लो आप, क्योंकि क्या है दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, आपको अंदाजा तो होना चाहिए एसएम है तो फिर एफएम क्यों है। अब भाई एसएम जिंदा ही नहीं है बगैर एफएम के। वीवो ओप्पो को 2200 करोड़ कौन लाके देगा, एफएम लाके देगा। इनको इतने शहरों में ये 5G कौन लॉन्च करवाएगा, एफएम करवाएगा। आर यू गेटिंग में। इसलिए दोनों सब्जेक्ट साथ में बोथ आर आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, बहुत मजा आएगा, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं आपको बता रहा मेरे लेक्चर्स में, आई डोंट डिलीवर लेक्चर्स, आई डिलीवर सक्सेस। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई डोंट डिलीवर लेक्चर्स, आई डिलीवर सक्सेस। ओके, मैं जो बता रहा हूं ये किताबों में भी नहीं लिखा हुआ है। इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने बयां करूं, हर कोई शब्द जो मैं क्लास में बोलता हूं आपके लिए वैल्यू एडिशन होता है। ये सारी चीजें मजाक नहीं है, ये सारी चीजों से यही तो है प्रैक्टिकल। ये थ्योरी आप जो पढ़ो थ्योरी है, करना वो थोड़ी ना, करना तो ये है जो हम लोग देख रहे हैं। मुकेश भाई ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करा हुआ है। उनके पापा जी के पास पैसे थे, धीरू भाई के, उनको भेजा था उधर पढ़ने के लिए। अपने पास तो नहीं ना, अपने लिए एमबीए यही है। समझ में आ रहा है। हम कोई यूरोप और यूएस जाएंगे नहीं वहां पे पढ़ने के लिए, हमको यही है एमबीए, और यही अपना सी है, और यही अपनी रोजी रोटी। यहां से यू हैव टू मेक एवरीथिंग आउट ऑफ इट। मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाऊंगा और बहुत सारे रील्स बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे चैनल बताऊंगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना चाहिए। क्यों, ताकि आपका एसएम और एफएम का नॉलेज बढ़े और जीवन में आप तरक्की करें। अरे एफएम एसएम में पास होना, 60-70 लाना, गारंटी कर रहा हूं आपको, हर किसी को आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपके पासिंग का विषय नहीं चल रहा है यहां पे, बात आपकी सक्सेस की चल रही है। आपको लग रहा है 60 लाना, 60-70 के लिए तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। 60 मार्क्स लेके आएंगे, वो जो मार्कशीट में 400 आएंगे ना, 300 लाना है आपको। वो 300 लाना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे नजर में। रैंकर की भी कोई इज्जत नहीं, मेरे नजर में उस 300 वाले की इज्जत है जो जीवन में कामयाब हुआ। रैंक लगे, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो किस काम का रैंक बे, क्या करते उस रैंक का में। सर 500 स्कोर लेके 600 में से और जॉब नहीं मिल रही, व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग सच रैंकर्स। क्या चाहिए आपके उसमें, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। वो इंटरव्यू में कुछ बोलेगा तो आपने शुड बी एबल टू आंसर, एंड यू कैन नॉट आंसर मेरली ऑन द बेसिस ऑफ बुकिश नॉलेज। इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनना है। ये लेक्चर आपको ज्ञान देगा, ज्ञान। और आप डोंट वरी, आपका नॉलेज मैं ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा ना, अगले 5-6 महीने में आपको अपना एक डिफरेंट वर्जन सामने आएगा। यार मैं बहुत लोग अभी नहीं समझ में आएगा, 5-6 महीनों के बाद में आपको समझेगा आपका नॉलेज मच सुपीरियर देन योर रूममेट्स, योर फ्लैटमेट्स। आपको लगेगा यार मैं अपने दोस्तों से कुछ ज्यादा ही ज्यादा नॉलेज ले रहा हूं। आज आपने अगर एक काम करो, हाँ ये नॉलेज आप किसी को ज्ञान देना, ही विल बी इंप्रेस्ड। अच्छा ऐसे होता है, यू नो। और आपको सिर्फ व्हाट नहीं पता है, लोगों को क्या टाइम्स ऑफ इंडिया से व्हाट समझता, वाई नहीं समझता, क्यों किया था। आप वो विद्यार्थियों को आपको समझा क्या किया है और इसको क्यों किया, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, देन यू आर कंसिडर्ड द प्रोफेशनल स्टूडेंट। ओके, आपको बहुत मजा आएगा, आनंद है जीवन में आपके। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, मित्रों चेक इट आउट एवरीबॉडी। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में हैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों मैं आपको कल पढ़ा था कोर कॉम्पिटेंसी, और उसके 4 चीजें हमने कल देखी थी वहां पे। यू रिमेंबर इट? अरे बच्चों यू रिमेंबर इट? पता है दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक अच्छी चीज भी पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व। इतना होने के बाद
क्या मैं अपने बैच का टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ क्या? मेरे को मेरा मन ही नहीं भरता, मैं क्या बोलता हूँ उससे। मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं, पर क्या करूं, आपने मुझे सिर्फ 1 ही घंटा दिया है, उसमें मैं कितना ही बात कर लूं, मेरा दिल है कि मानता नहीं। आओ जरा देखो बच्चों क्या लिखा है, हेडिंग पढ़िएगा। दोस्तों कल आपने पढ़ा था कोर कंपिटेंसी, कोई ऐसी चीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिक विच इज वेरी डिफिकल्ट। कोई भी चीज जो आपकी आसानी से कॉपीएबल हो सकती है उसको कोर कंपिटेंसी। कोई कॉपी करने का भी सोचे तो कहीं वक्त लग जाए, जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए, जैसे वॉलमार्ट के 10,000 स्टोर्स, जैसे एप्पल की टेक्नोलॉजी, जैसे दोस्तों अमिताभ बच्चन की आवाज और एक्टिंग, और जैसे अरिजीत सिंह की आवाज, जैसे सीएसटी का महेंद्र सिंह धोनी, और दोस्तों ये सारे जो एग्जाम्पल है वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोर कंपिटेंसी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोर कंपिटेंसी नहीं है तो आप ज्यादा लोगों को चार्ज नहीं कर सकते हो, आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, बिकॉज आप में कुछ अलग ही नहीं है, इसलिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रिंक हो जाएगी, आपकी कंपनी का P&L बर्बाद हो जाएगा, एसएम का इफेक्ट एफएम पे आएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में कोर कंपिटेंसी है, कुछ अलग है, कुछ विशेषताएं हैं जो लोगों में नहीं है, तो यू कैन चार्ज बॉम्ब, यू कैन चार्ज वेरी हाई एंड पीपल आर स्टिल बाउंड टू पे, बिकॉज आपके में कुछ। आपको पता है एप्पल कंपनी सच कैश रिच कंपनी, इतना पैसा, कंपनी को टेंशन है पैसा रखेगा। 10,000 का फोन 1 लाख में बेच देता है खड़े खड़े, ये कोई बात है? 10,000 का फोन 1 लाख में, लोग भी वो भी दिखा दिखा के पहनते। देखो ये देखो बच्चा कहां है वो एप्पल, देखो कितना उसकी आंखों में देख कितनी खुशी है। बेटा तुम वो एप्पल यूज नहीं करता, एप्पल को महसूस करता है। मित्रों आप सभी जानते हैं कोर कंपिटेंसी बुर्ज खलीफा अल हबीब, बुर्ज खलीफा क्या आपके पूना में बन रही होगी स्वारगेट पे? बहुत टाइम लगेगा इधर, यहां के बस का नहीं। कुछ चीजें इंडिया में कॉपी नहीं हो सकती, कुछ चीजें बहुत अलग होती है जिसको डिफिकल्ट कॉपी है। इसी की वजह से तो लोग इतना वो उसको बिल्डिंग देखने का चार्ज, आप बोलो यहां पे एक बिल्डिंग बनी है प्रेस्टीज पर, उसको देखने का 2,000 रुपए हर साल है। आप चार्ज करो बाद 2,000 रुपए, तो ठीक है 500 रुपए दे दो, आप आएंगे देखने को? वो बुर्ज खलीफा को मर रहे ना 5,000 रुपए देख के, वो भी 30 मिनट देखने दे रहे, क्यों? बिकॉज कुछ तो बात है, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग अपने आप को बनाई है, वरना आप में और आम जनता में कोई फर्क नहीं रहेगा। धंधा करना है तो कोर कॉम्पिटेंसी के साथ, वरना धंधा मत करेगा, कुत्ते की तरह मरोगे। मान लो मेरा एक स्वीट मार्ट है, बाजू में एक स्वीट मार्ट है, तीसरा और खुल गया, इंडिया में 3 देख के 10 और खुल गए, सब में वैसे ही स्वीट मिलता है, तो कोई आप झक मारने को तुम्हारे पास में आएंगे? आपके पास कुछ अलग, कुछ तो बात होना चाहिए कि लोगों का कुछ अलग टेस्ट है, तो तब पीपल मे पे यू मोर एंड दे बाय। अदरवाइज सबके पास में वही स्वीट है, वो एक जैसा मिल रहा है, फिर लोग वो बोलता 100 रुपए किलो, वो बोलता 80 रुपए, वो बोलता 60, वो बोलता प्रीमियम लगे, जो भैया घर पे लाके दूं। ये हलकट धंधे का टाइप है, यही हो रहा है इंडिया में। किसी को घंटा एसएम समझता नहीं और लगा रख दिया दुकान। और दुकान क्यों नहीं चल रही, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? बिकॉज आपके अंदर सीसी नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसी लाए, देन फिर देखो दुनिया में आपकी प्राइसिंग क्यों नहीं ज्यादा कर सकते हो? अगर 10,000 का फोन 1 लाख में बिक सकता है, 100 रुपए के पेड़े जो 120 में तो बिक ही सकते हैं, क्यों नहीं बिकेंगे भाई? आपके शहरों में कोई चीज फेमस होगी, देखो ज्यादा चार्ज करता है कि नहीं? या पूना में एक वैशाली रेस्टोरेंट है, वहां पे इडली सांबर, यहां पे इडली सांबर ओनली 10 रुपीज, वहां की इडली सांबर 85 रुपीज प्लस जीएसटी, और फिर भी लोग वेटिंग में रहते हैं। वहां संडे को क्या है ना, 2 घंटे लोग की प्लेट देखना पड़ती, क्या चल रहा, कौन क्या खा रहा है, बाद में अपना नंबर लगता है वहां पे। भाई कुछ तो बनाना पड़ेगा, आम प्रोडक्ट बनाओगे इज्जत नहीं मिलेगी, कुछ तो विशेष अलग। मैं तो फिर आप में कुछ, और अलग बनने के लिए मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है,
ऐसे कैसे अलग बन जाओगे? अलग ऐसी बनो, सोच लो आप आज से अलग बन जाओगे। कैसे बनोगे भाई? कैसे बनोगे आप मुझे बताओ, अलग कैसे बनोगे? कैसे बनते अलग? यू कांट। आज जो मैं हूं ये अपने आप को अलग बनाए 15 साल बाद आपको मजा आ रहा मेरे लेक्चर में। इतने सालों में मैंने अपने आप के ऊपर काम किया। पता है पहले लेक्चर में तो मिरर में अपने आंखों के सामने बोलता था मैं, हाँ ऐसे पागलों की तरह मिरर के सामने 3-3, 4-4 घंटा। मेरे रूममेट बोलते आंवला हो गया। मैंने ठीक है मैं आंवला हूं। ये फाइनल आउटपुट है। 15 साल के बाद में आपको सीसी दिख रहा है। पहले साल में थोड़े ना सीसी मिलेगा आपको। अतिशय अतिशय जास्त मेहनत करावी लागते। यू हैव टू टेक extensive efforts to become CC, क्योंकि when you are getting CC then you are charging anything or you are not charging anything but you become very famous. CC के दो फायदे, एक तो आप एक्स्ट्रा पैसे भेज दो या फिर एक्स्ट्रा मत भेजो, कम में भेजो पर आपकी भीड़ बहुत लगेगी। फिर आपको प्रोडक्ट बहुत भारी भी और आप सस्ता भी बेच रहे हो तो भीड़ तो लगना ही है। आपका प्रोडक्ट अलग होने के दो फायदे, एक तो आप उसी रेट पे रखो, लोग बोलेंगे इतना अच्छा भी खिला रहा है और फिर भी सस्ते में मिल रहा है, लोग वहां से बढ़ेंगे। और आपको लगता है आप एप्पल बन जाओ, कोई बात नहीं है। क्या है एप्पल में? 10,000 का प्रोडक्ट 90,000 is excessively charged only because of CC, core competency. Are you getting it? आ जाओ देखते हैं। आइए मैं आपको ले जा रहा हूं कोर कॉम्पिटेंसी पे। मित्रों अरे मैं कहां था? ओके कोई भी चीज को कोर कॉम्पिटेंसी तब माना जाता है जब 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 वो चीज अलग है पर वैल्यूएबल है। कल्चर के मैं आता हूं यहां पे मैं माइकल जैक्सन जैसा डांस कर लेता हूं। हो सकता है मैं ऐसा डांस करने लग जो कोई भी टीचर नहीं करेगा इंडिया में। मैं इतना भारी डांस करूंगा, यू विल बी इंप्रेस्ड। इसको कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बोलेंगे। मेरे डांस करने का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना है? इज इट एडिंग वैल्यू टू यू? नथिंग। क्या सीए में सबको मतलब है? नहीं, वो एक छिचोरापन है, वो ठीक है, आपको एक मनोरंजन है। कोई भी चीज अलग होगी और वो कस्टमर के फायदे की होगी तब जाके उसको सीसी कहा जाता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एप्पल में कैमरा लगा दिया एडिशनल और उससे फोटो भी अच्छी आ रही है, कस्टमर को मजा आ रहा पिक्चर लेने में, तो क्या बोलेंगे? अलग भी है और कस्टमर के फायदे का भी है। कोई भी चीज जो सिर्फ अलग है पर उससे कस्टमर को कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने एक बहुत अर्निशेंट कोई नया फीचर बनाया बट इट इज नॉट हैविंग एनी यूज टू द कस्टमर, देन व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग सच कोर कॉम्पिटेंसी? विशेष होने का मतलब सिर्फ मैं अलग बनाऊंगा। अरे अलग बना भाई तू, पर वो कस्टमर के फायदा। आपने एप्पल के अंदर सिक्योरिटी 1 नंबर लगाई दुनिया से अलग और उसकी वजह से लोगों का हैकिंग नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसका मतलब वो चीज अलग भी है और लोगों को वैल्यू क्रिएट कर रही है, इसलिए उसका नाम हो जाता है कोर कॉम्पिटेंसी। पढ़ेंगे पॉइंट 1 में, चेक इट आउट। इधर देखना, वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज आर द वंस दैट अलाउ फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी और अवॉइड द थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। A firm created value for customer by effectively using capabilities to exploit opportunity. Finance companies build a valuable competency in the financial services. In addition to make such competency as financial services highly successful, require placing the right people. वो क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप पहले इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर ICICI बैंक was the first one who started ATM अलग भी है, किसी बैंक के पास नहीं था। बोलो आगे, अलग भी है, वो सिर्फ अलग ही नहीं है, लोगों के लिए, तो इसको कोर कॉम्पिटेंसी कहा जा सकता है। मैं यहां पे एक डांस कर रहा हूं आपके सामने, गाने गा रहा हूं मैं, उसका कोई संबंध आपके, तो फिर वो अलग है पर वैल्यूएबल नहीं, इसलिए वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे विशेष एग्जाम्पल ला रहा हूं जो बहुत ही यूनिक है, जो कोई और टीचर नहीं दे रहा है, जिसके से आपका वैलिडेशन भी हो रहा है। आप जिंदगी में आगे जाओगे, इंटरव्यू क्रैक करोगे, बहुत सफल आदमी बनोगे, हां तो कहेंगे वो कोर कॉम्पिटेंसी है। Hey guys, are you there? तो वो बड़े फाइनेंशियल कंपनीज भी आजकल जैसे एटीएम लाती है, कुछ अलग चीज लाती है जो लोगों के लिए बहुत, तो उसको कहते हैं वैल्यूएबल। रेयर म्हणजे क्वचित, बहुत ही कम, औरों में नहीं, सिर्फ मुझ में, तो कहेंगे उसको ही
कोर कंपिटेंसी। अगर वो चीज सब में उपलब्ध है तो फिर कोर कंपिटेंसी कैसी भाई? नहीं समझा, वापस बोलूं। अभी कोई चीज मेरे प्रोडक्ट में भी, हाँ आपके प्रोडक्ट में भी, हाँ आपके में भी है, तो फिर कोर कैसी हो गई हो? कोर तो वो थी जो सिर्फ आपके पास है, औरों के पास नहीं, जो सिर्फ तुम्हारे डीएनए से जुड़ी, जो तुम्हारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जुड़ी, जो किसी और के पास नहीं, उसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी। जैसे कि एप्पल की टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं, वॉलमार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स किसी और के पास नहीं है, तो कहेंगे रेयर कंपिटेंसी। यानी कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर मैं बोलता हूं हाँ, और सारे टीचर्स बोलते हैं हाँ, तो कोर कंपिटेंसी वो तो सब बोलते हैं ना। बोलते एप्पल के फोन में आवाज भी आती है, अच्छा तो वीवो में क्या आता है? घंटियां बजती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वीवो ओप्पो में भी आवाज आती है, एप्पल में आती है, दैट इज नॉट द कोर, बट एप्पल का जो सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, फील, वो उसका कोर कंपिटेंसी है। हाउ यू अंडरस्टैंड दैट? Okay, come on, check it out. Core competencies are very rare. Rare. Capabilities. Very few of the competence possess this. कुछ में होंगे बस, बहुत ही कम. Capabilities possessed by many rivals are unlikely to be sourced from the competitive advantage for any one of them. Competitive advantage result only when the firm develop, exploit valuable capabilities that differ from. अच्छा, सुनो. वो बोल रहा है कि ये चीज रेयर होती है और वो आपके लिए कंपटीशन में एडवांटेजेस साबित हो जाती है। बराबर है? क्या आप कंपटीशन में आगे चले जाओगे ऐसी चीजें करके? नहीं जाओगे? मतलब ऐसा अच्छा कैमरा देके, अच्छी सिक्योरिटी देके आप कंपटीशन में आगे जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना, वही तो लिखा है इसमें। यू विल गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि 4 फोन जब लगते और एप्पल बीच में रखते तो एप्पल गेट्स प्रेफरेंस बिकॉज ऑफ दोज कोर कॉम्पिटिटिव फीचर्स। ओके ओके गाइस, तो बताओ अभी तक 2 बातें कौन सी? कोर कंपिटेंसी उसी को कहा जाता है नंबर 1, नंबर 2, तीसरी बात बुर्ज खलीफा जब बना था मित्रों 9,000 करोड़ लगे थे। कितना बनाते गए? बना प्रेस्टीज पॉइंट को गिरा के करोगे आप। कॉस्टली, देखो कोर कंपिटेंसी वो कहते हैं अगर जो बहुत ही कुछ चंद रुपयों में कॉपी हो जाए ना तो कोर रहेगी नहीं ना, वो तो कोई भी कॉपी कर लेगा। अगर इतना ही एप्पल के फोन कॉपी करना आसान होते और इतना ही वॉलमार्ट के नंबर ऑफ स्टोर डालना आसान होते तो कोई भी डाल देता ना। रिलायंस अपना एप्पल बनाता, क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऐसा बनना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इट इज वेरी कॉस्टली टू इमिटेट, यानी कोई करना चाहे भी तो उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा तब जाके वो इतनी अच्छी चीजें बना पाएगा। बुर्ज खलीफा की कॉस्टिंग 9,000 करोड़। अगर पूना में अगर हम लोग सोच रहे तो पहले आपको 9,000 करोड़ रेडी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो देखो भाई, अगर कोई चीज 100-200 रुपए में कॉपी होने लायक है ना तो फिर वो तो कोर कंपिटेंसी कैसे, तो तुरंत ही कॉपी हो जाएगी। अरे बोलो यार। इसलिए costly to imitate means that such capabilities that competing firms are unable to develop very easily. Intel has enjoyed a first mover advantage more than once because of its rare and fast R&D cycle, the time capabilities that brought. एक बात पूछूं मैं आपसे, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, गूगल के अंदर जो मैप है, मैप कौन सा मैप बोलते हैं उसको? वो तो हर किसी कंपनी का है ना। कितने लोग गूगल मैप बोल तो गूगल मैप यूज करते, कितने लोग? और कोई मैप है तो इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में? नहीं तो मुझे बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूं। नहीं ना, यानी कि वो रेयर है, वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है और किसी और कंपनी की औकात नहीं है कि उसको बनाए, बिकॉज आपको ऊपर तक सैटेलाइट से कनेक्शन चाहिए। कल जाके एसपीसी बोलेगा अपन मैप बना देंगे, जो थोड़ा बहुत लोगों को रास्ता समझ रहा है ना। वही बोल रहा बेटा, बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी है। अभी तक इतना फेमस एप्पल भी उसको नहीं कर पाया। इट इज स्टिल नॉट दैट सक्सेसफुल। दे ट्राइड कॉपिंग इट बट आप खुद ही नहीं यूज करते, कोई भी नहीं यूज करता। एप्पल वाले भी गूगल मैप यूज करते। सच बोल, कौन से ऐप यूज करता है? और
अकेले में पासवर्ड देना, मुझे आज देखना है तो क्या यूज करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू सी व्हाट यू डू। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, इसका मतलब इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आप एग्जाम्पल देंगे मुझे, मैं सुनूंगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने जितने कल एग्जाम्पल दिए थे ना, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो नहीं यार इसका सब्स्टिट्यूट बहुत मुश्किल है। अमिताभ बच्चन फॉर के बेस, लाके बताओ, कोई लाके बताओ, आप किसी को भी बिठा दो, मजा नहीं आएगा। वो टीआरपी बोलते हैं उसको, इट गोज डाउन ड्रामेटिकली। अगर आपने किसी का नाम बिठा, लोग बोलते प्लीज आई डोंट वांट टू वॉच दिस, इट्स वेरी बोरिंग, आई एम नॉट लाइकिंग, बिकॉज आप ऑलवेज यू आर डोंट कंपेयर विद ए बी, देन यू विल नॉट बी हैप्पी टू वॉच सच प्रोग्राम्स, बिकॉज इट्स नॉट क्रिएटिंग दैट फन और दैट इंटरेस्टिंग, बिकॉज उसका डायलॉग डिलीवरी अलग है। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है भाई। आप देखना, अभी मेरी बहुत खास बंदा जो सोनी में काम करता है, इसलिए मैं इतना अंदर बता रहा हूं आपको। अभी उनकी एज है 82 83। लास्ट टाइम पे उनको बहुत फोर्स किया, अमित जी प्लीज यार 400 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, आपने तो प्रोग्राम चलेगा नहीं, 400 करोड़ का लॉस है अमित जी, आप 100 करोड़ आप रख लीजिए, 300 हमको दीजिए प्लीज यार, एक शो प्लीज। वैसे भी जो आपका अभिषेक वैसे भी हौला, वो कुछ कर रहा नहीं, करना तो आपको ही ना, और ऐश्वर्या का भी टाइम चला गया, तो देखो करना तो आपकी है, बेटा भी कुछ करने लायक नहीं, आप कर लीजिए, घर वालों को भी अच्छा रहेगा। अमित जी ने बोला ओके फाइन। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है भाई, दे आर थिंकिंग ऑफ क्लोजिंग डाउन द इवेंट इफ ही इज नॉट देयर, बिकॉज उनको मालूम कोई लेगा नहीं उसको। स्पॉन्सर्स विल नॉट बी रेडी टू स्पॉन्सर द प्रोग्राम, खत्म है, तो कमाई नहीं होगी ना भाई। तो ये है नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। इसी तरह से दोस्तों, इसके जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 4 कॉन्सेप्ट है इसके बाद में। इसका टेक्निक है VRCS, क्या बोलेंगे? VRCS, V फॉर ऐसा बोलो, वैल्यूएबल, R फॉर अंदर जॉब बचपन था, रेयर, C फॉर, इतना मत बोलो तो रिदम जाएगा, आप थोड़ा सा इतना वाहियात कर रहे हो उसको। C फॉर कॉस्टली, ओके कॉस्टली, रुको उसके आगे बोलने की जरूरत है क्या? नहीं ना। S फॉर सब्स्टिट्यूटेबल, ओके वापस से बोलेंगे, नॉन मत बोलना, मैंने नॉन, एन से कुछ नहीं मेरे पास में, VRCS है, तो नॉन सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है ना बच्चा? ओके अच्छे से याद से अंदर से लाओ। हाँ, एग्जामिनेशन में पूछेंगे, अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसी चाहिए तो 4 कौन सी चीजें चाहिए? VRCS, V फॉर, मजा नहीं आ रहा, एक काम करो, आप मत करो, आपसे नहीं, मैं अकेला कर लूं। कितने थकेले लोग हो वे, अंदर से लाओ, अंदर से। V फॉर, ओ लड़कियों ले, बेटा क्यों बोल रहे हो ना आप, एहसान की जरूरत है कुछ? अंदर एक आवाज, उसको लाए। V फॉर, R फॉर, C फॉर, S फॉर सब्स्टिट्यूटेबल। कुछ भी मत बोलो उसमें, ये हमारे इसको ऑन करना है। V फॉर, R फॉर, C फॉर, S फॉर, अच्छा 4 पॉइंट चाहिए। अगर आपको यह है कि अपना जो फीचर है कोर है या नहीं है, तो 4 चीजें उसमें होना चाहिए। वो ऐसा यूनिक होना चाहिए जो क्या है? वैल्यूएबल है, जो कस्टमर को क्या दिलाए? R मतलब किसी औरों में, एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा, एग्जाम्पल एप्पल, रेयर है। C फॉर, अगर बुर्ज खलीफा कॉपी करना बहुत ही कॉस्टली होगा। S फॉर सब्स्टिट्यूटेबल, इसका मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जाम्पल अगेन KBC के अमिताभ बच्चन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीमिंग वालों, ऐसा लग रहा है
गा गा के पढ़ा रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तारक मेहता की उल्टा चश्मा की दया बोल रही हैं। आपको मैं दया लग रहा हूं? आप भी ना कुछ भी बोल के मुझे हर्ट कर जाते हो। अब ऐसा ना बोलो करो, मैं दया जैसे थोड़ी ना बोल रहा हूं। एंड गाइस वेलकम बैक, आर यू रेडी? दोस्तों मैं आपको अब एक नई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूं जिसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व। क्या बोला? एक्सपीरियंस कर्व। सर आपकी क्लास मुझे बहुत बेस्ट लगती है पर थोड़ा ज्यादा पढ़ाया करो ना। क्लास के बाद में अपन और पढ़ेंगे। हाँ ओके दोस्तों आपके सामने अरे ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, उसको ठीक से देखो। कुछ बढ़ रहा है और फिर कुछ कम हो रहा है। देखो क्या हो रहा है। एक्सपीरियंस जितना ज्यादा जिस कंपनी का एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, एक्सपीरियंस बढ़ता है तो क्या होता है? जितना ज्यादा जिस कंपनी का एक्सपीरियंस बढ़ता है यानी कि जितने ज्यादा सालों तक वो काम करती है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अरे फेमस होगी तो माल बेचेगा ना, ज्यादा बढ़ेगा। अरे दुकान के पहले दिन थोड़ी ना इतना प्रोडक्शन होगा ना, धीरे धीरे। जैसे ओला ईवी धीरे धीरे सेल बढ़ा। एथर नाम की भी कुछ आई है तो क्या हुआ? पहले दिन से सेल हो गया। धीरे 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 आपका प्रोडक्शन बढ़ता है बिकॉज पीपल स्टार्ट लाइकिंग योर प्रोडक्ट मोर एंड मोर। तो जितना एक्सपीरियंस आपका ज्यादा, जितने सालों तक आपकी कंपनी ज्यादा होगी उतना आपका सेल ज्यादा। अरे बराबर है। उतना आपका प्रोडक्शन। तो क्या हो रहा है? देखो जितना प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आपको थोड़ा सा पढ़ने आता है ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कम कम हो रही है। यह है फॉर्मूला। मोर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू लेस कॉस्ट पर यूनिट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कैसे होता होगा? ऐसी क्या वजह होती है कि आप बहुत सालों तक एक चीज बनाते हो, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, यानी आपका खर्चा पर यूनिट से कम हो जाता है। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो अबाउट दिस। दिस इज गोइंग टू मेक यू ऑल क्रेजी। आप बता सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली टू व्हीलर कौन सी? कंपनी बोलो, स्प्लेंडर मत बोलो मुझे। होंडा, हीरो, रॉयल एनफील्ड, हायाबुसा, कौन सी? होंडा, हीरो। लड़की को तो बाइक का संबंध है, आप बताएगा। हीरो, होंडा और हीरो। होंडा, बजाज, बजाज, हीरो, होंडा, टीवीएस, टीवीएस, कौन सी? मार्केट शेयर of bikes in India. In India 23। यहां पे सब लोग बोल रहे हैं सर आपने कल कहा था रेसिपी बताएंगे पास होने की। बेटा सब्र का फल मीठा होता है, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Stay tuned. Oh my God, come on guys, check it out. और दोस्तों ये रहा आपके सामने। ओए किधर है बेटा? हीरो इज ऑन 32%। भारत में 100 में से गाड़ियां 32 बिकती है, वो हीरो की 25 बिकती है। होंडा की पहले दोनों मर्ज थी, अब हो गई डी मर्ज। पहले हीरो होंडा साथ में थे। उसके बाद में टीवीएस 16%, बजाज केवल 11%। दोस्तों अगर देखने की बात है, रॉयल एनफील्ड 4%। आप देखोगे पूरे इतने बड़ी मार्केट में, पता है इंडिया में कितना सेल होता है? लाखों गाड़ियों का सेल होता है। और बड़ी कंपनी का जरा मैं देखता हूं, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 32 और 25, यानी कि ये हो गया 57 और 16 इट इज 73 एंड 11 84।
चार कंपनियों का मार्केट शेयर 84% है। मेरा एक सवाल आपसे, इतना बड़ा इंडिया है, इतनी गाड़ियां बिकती टू व्हीलर की, फिर चार ही कंपनियां फेमस क्यों है? क्यों रिलायंस, क्यों टाटा, क्यों अडानी इस धंधे में नहीं आया? आखिर क्यों? ऐसा क्यों पर हुआ? एंड द आंसर इज एक्सपीरियंस कार। ये सारे लोग इतने सालों से, आप जानते हो आपके बचपन से चार नाम आप सुन रहे हैं। आपने बचपन से, मैं आपको बताता हूं, आपका बचपन क्या, मेरा बचपन भी चार गाड़ियों से, और आपके बच्चों का भी यही होगा, क्योंकि इन चारों कंपनियों ने एक्सपीरियंस कर्व के बदौलत गाड़ियों की प्राइसिंग इतनी घटा दी है ना। ये पल्सर, बजाज पल्सर या हीरो की कोई भी बाइक लीजिए, कौन सा है हीरो का अच्छा बाइक आजकल? स्प्लेंडर है, बहुत पुराना। स्प्लेंडर गाड़ी पुरानी है ना भाई, मेरे बचपन से। नया बताओ कुछ, क्या नॉलेज है? पैशन क्या अभी है क्या वो? पैशन थोड़ा सा अपडेटेड रहो जरा। क्या पैशन, स्प्लेंडर? बजाज, बजाज पल्सर की लेटेस्ट गाड़ी देखिए आप, देखो 220 वाला आई है आजकल। इसका पिछला सीट बहुत ऊपर है, ऐसा लगता है ग्राउंड फ्लोर पे, पिछला वाला फर्स्ट फ्लोर पे। मुझे बड़ा फनी लगता है, वो लड़का ऐसे चलाता है और लड़की ऐसे बैठती ऊपर, नागिन नागिन। और मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का कि ब्रेक ऐसा लगेगा, ये सीधा सारा गरज के इतना शो ऑफ करने की दुनिया में। भाई जो करना अकेले में करो, चार लोगों में क्यों ऐसा? आजा धूम मचा ले। अरे क्यों जरूरत है? सारी लड़के, इस क्लास की एक भी लड़के अगर ऐसे दिखे ना, बात करना बंद कर देंगे आपसे। ऐसा नहीं, आपको बैठना है साधारण, आप लूना में घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं, लूना में घूमिए, आप छोटे छोटे ऑटो में घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये ऐसा पिछला वो तुम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, वो बार बार ब्रेक दबा रहा है, ये सब नहीं चलेगा। क्या बोल रहे थे दोस्तों? ये पल्सर है, इसकी कीमत केवल 1,20,000 की है। किसके साथ पल्सर है? 1,20,000 की प्राइस है इसकी, मॉडल साल है 1,20,000। ये गाड़ी अगर मान लीजिए रिलायंस बना देना आज, तो 4 से 5 लाख में बनेगी। सर ये इतना सस्ते में कैसे बेचता है? बिकॉज बेटा इन्होंने एक्सपीरियंस कर पाया है, इतने सालों से बना रहे ना ये, इतना बना बना के उन्होंने उसका वेस्टेज बहुत कम कर दिया। एक मार्केटिंग लगती नहीं, नाम ऑलरेडी फेमस है, मार्केटिंग कम, वेस्टेज कम, बहुत सारा काम मशीनों से, रोबोट से कर लेते हैं, मैनुअल कॉस्ट कम, वेस्टेज तो होता ही नहीं है। और पता है ये टायर जब बाय करेंगे, उनको टायर बाय करना है, हेडलाइट बाय करना है, तो कैसे बाय करते हैं? वो एमआरएफ का क्या बोलेंगे, कितने में टायर दे रहा तू? वो बोलेंगे 10,000 में, बोलेंगे नहीं लेता मैं। नहीं आप रेट बोलो, क्योंकि पल्सर और बजाज और मान लीजिए हीरो होंडा जब गाड़ियां टायर खरीदते होंगे, एक दो तो नहीं खरीदते होंगे, लाखों में खरीदते होंगे, तो डील भी तो वैसा मिलता होगा ना भाई। अपन जाएंगे तो 10,000, वो बोलेंगे भाई साहब इनको 2-3 हज़ार में दे दो, या फिर मेरी कॉस्टिंग 3,000 की 50 रुपए ऊपर दे देना बस। क्योंकि आप जब बल्क बाय कर रहे हो ना, कॉस्टिंग आपके हिसाब से चलती है, तो इनको रॉ मटेरियल पूरा सस्ते में मिलता है, मार्केटिंग कम हो गई, ऑटोमेशन ज्यादा हो गया, रोबोट्स आ गए, वेस्टेज कम हो गया। भाई साहब ये जो गाड़ी जो बन रही ना, ये रिलायंस 4 लाख में भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इतने सालों से काम करके उनकी क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया, मार्केटिंग का खर्चा कम, वेस्ट। अब पता है इन्होंने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए। जो लोग थोड़ा गाड़ी के बारे में जानते हैं, पहले स्टील आता था गाड़ी को, स्टील, अब स्टील बंद कर दिया, स्टील बहुत खर्चे वाला है, तो वो ऐसा अलग टाइप का फाइबर आता है आजकल, वो है तो फाइबर पर वो स्टील जैसा काम करता है। यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, आप ऐसी ऐसी चीजें ला रहे हो गाड़ियों में जिससे आपकी कॉस्ट कट हो रही है, ये पर इट कम्स ओनली आउट ऑफ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और यही तो वजह है इंडिया में इन चारों के अलावा कोई नहीं टिक पाएगा। अगर मैं पेट्रोल बाइक्स की बात करता हूं, ईवी की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों माला है, अगर कोई आ भी जाए ना, उनको घाटे में सौदा हो जाएगा, उनको ये बाइक सस्ते में बेचना पड़ेगी, तभी जाके वो इंडिया में, और सस्ते में बेचेंगे तो घाटे में जाएंगे। इसलिए क्या रिलायंस को नहीं अच्छा लग रहा है इंडिया? अरे बच्चों इधर देखो, नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड
इन इंडिया 23। कितने बाइक्स बिक रही भाई? मजाक चल रहा है? क्या चल रहा है ये भाई? ये क्या है ये? 15.86 मिलियन, यानी कि कितना हो रहा है ये? 1 मिलियन में 10 लाख का होता है। 1.5 करोड़ गाड़ियां बिक रही है। मजाक चल रही है? 1.5 करोड़ गाड़ियां टू व्हीलर की, और सिर्फ 4 कंपनियां बेच रही है। साला नहीं तो हर धंधे में, एक धंधे में 100 लोग आ रहे हैं। आज बताओ, ई कॉमर्स के धंधे में क्यों इतने लोग आ रहे हैं? ये वेबसाइट बना रहा, वो वेबसाइट बना, बिकॉज वहां पे क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, वहां पे कोई एक्सपीरियंस कर तो है नहीं। यहां पे कैसा है ना, ये लोगों ने इतना सस्ते में गाड़ी बनाना चालू कर दी ना, तो 1 लाख में 20,000 में जब पल्सर बेचता है ना, फिर भी 10,000 का प्रॉफिट रहता है उसको। अब कोई और लाएगा रिलायंस, उसको 4 लाख तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, वो क्या 1.5 लाख में बेचेगा गाड़ी? नहीं समझ में आ रहा आपको? अरे बोलो ना, डोंट यू थिंक एक्सपीरियंस कर्व क्रिएट्स बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स? यानी कि इनके चक्कर में नए नए लोग घुस नहीं सकते। क्यों नहीं घुस सकते? बिकॉज इन्होंने अपनी कॉस्टिंग इतनी घटा ली है ना। अरे बोलो यार, नया बंदा क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर वो करेगा भी ना तो बाइक बहुत महंगी हो जाएगी, इनके कंपटीशन में लॉन्च ही नहीं कर पाएगा कोई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए जब भी मैं एक्सपीरियंस कर बोलता हूं ना, बाइक का एग्जांपल दिमाग में रखना। बाइक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एक्सपीरियंस, बिकॉज इतने बड़े 1.5 करोड़ गाड़ियां बिक रही है, और सिर्फ 4 कंपनी में मजे ले उठा रही है। बाकी लोग की इच्छा नहीं होती। बाकी लोग तो इच्छा होती है। रिलायंस तो हर धंधे में घुसता है ना, इधर क्यों नहीं घुस रहा है? उसको मालूम है घुसने का फायदा नहीं, तो सुसाइड है। आऊंगा तो कोई प्रॉफिट तो बचेगा नहीं, सिर्फ नाम करने के लिए बाइक में आना तो आ जाता हूं, पर प्रॉफिट तो कुछ बचेगा नहीं इसमें। समझ आ रहा है? जितना ज्यादा आपका, अरे ये एक मिनट देखिए, नहीं इधर आओ, इधर आओ। बजाज ऑटो, बताए इसका नाम क्या है? बजाज ऑटो विकिपीडिया। इधर देखिए, कब से कंपनी आई है? कब से आई है? हाँ, 77 ईयर्स में। क्या क्या कुछ तो करा होगा ना जीवन में, कि नहीं? क्या कुछ बुद्धि नहीं उसके पास में? 77 ईयर्स में अपना दिमाग ला के, एक्सपीरियंस ला के, इसने गाड़ी की कॉस्टिंग को इतना नीचे लाया ना। अभी कोई रिलायंस अगर आएगा ना, रिलायंस कभी भी इस प्राइस को मैच नहीं कर पाएगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भाई 77 साल से कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ना, उसको उसकी छक्के पंजे सब पता होगा। उसको पता होगा ये बिजनेस चलता कैसे है। वो कॉस्टिंग वेस्टेज बराबर से एकदम स्क्वीज करता होगा, और इतने सस्ते में भी प्रॉफिट कमाता होगा। आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उतनी कॉस्ट पर यूनिट। इधर देखिए, हीरो विक्की, हीरो मोटर कॉर्प, देखो काकी कंपनी है, न्यू दिल्ली। क्या नाम है इनका? ब्रिजमोहन लाल मुंजाल, पवन मुंजाल उसको संभालते हैं। ये हीरो की गाड़ी है, आप सभी जानते हो। 40 साल का इतिहास है इसके पीछे। ये सब गाड़ियों को आपने देखा होगा। हीरो बाइक्स, हीरो बाइक्स कौन सी देख लीजिए, आपने कभी देखा होगा इन गाड़ियों को? मैं तो बहुत जानता नहीं है क्या है रे ये सब। आज क्या होता है कि उन्होंने एक टाइप किया, वो हीरो और इसने, हीरो ने टाइप किया है किसी के साथ में। ना ना ना, हीरो ने टाइप किया, वो भी उसके साथ में। और यार वो कौन सी अच्छी कंपनी है बाइक की? हार्ली ना। देखो यहाँ पे, मैं कहां जा रहा हूं, ये देखो उनका टाइप, हीरो टाइप। हीरो किसके साथ में आया अभी? क्या हार्ली ना, शायद से इनका कुछ तो मर्जर हुआ है। ये आजकल में ये हो ना, हाँ ये वही तो बोला, कोलैबोरेशन हुआ हीरो एंड हार्ली का। एक्चुअली हार्ली डेविडसन ने कही, एक बहुत बच्चों को बताओगी, एक बहुत महंगी बाइक्स आती है और प्रीमियम इतना कोई इंडिया में ले नहीं पाता। तो हीरो क्या बोला, यार थोड़ा सा रीजनेबल लेके आते हैं ताकि हम लोग रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे सके। क्योंकि रॉयल एनफील्ड है क्या अलग, थोड़ा सा आप समझ रहे हो, वो स्पोर्ट्स नहीं, वो अलग चीज। रॉयल एनफील्ड थोड़ा अलग है ना, उसकी आवाज ये वो सब। हीरो की थोड़ी स्पोर्ट्स लुक आती है। तो हीरो वांटेड टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ बाइक्स व्हिच हीरो डिड नॉट हैव दैट एक्सपर्टीज। तो उन्होंने इसके साथ में काम किया। खैर अभी इस एक्सपीरियंस कर में उसका एग्जांपल काम करेंगे। इट वाज जस्ट आप एक्सपीरियंस कर लिखेंगे, देखो जल्दी से लिखेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, प्लीज राइट डाउन, हरी अप एवरीबॉडी। एक्सपीरियंस कर, हेडिंग आना चाहिए एक्सपीरियंस कर, और लिखेंगे मोर द एक्सपीरियंस, मोर द एक्सपीरियंस इज इक्वल टू, बोलो क्या, मोर कॉस्ट और लेस कॉस्ट पर यूनिट? लेस कॉस्ट पर यूनिट, लेस कॉस्ट पर यूनिट एवरीबॉडी। अच्छा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी कॉस्ट पर यूनिट। एग्जाम्पल, हीरो, होंडा, बजाज। एग्जाम्पल, हीरो, होंडा, बजाज।
और लिखो फॉलोइंग आर द रीजंस, फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। ऐसा क्यों होता है कि इनकी कॉस्ट कम हो जाती है? अरे बोल दो ना सर, ऐसा क्या होता है कॉस्ट कम हो जाती है? लिखो लेस मार्केटिंग कॉस्ट, इनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम, बिकॉज कंपनी बहुत फेमस हो चुकी है ना, मार्केटिंग करेगी नहीं ज्यादा। लेस मार्केटिंग कॉस्ट, पॉइंट नंबर 1, मार्केटिंग कॉस्ट कम। नंबर 2, लेस वेस्टेज, वेस्टेज कम हो जाता है। आप एक्सपीरियंस जब ज्यादा हो जाता है ना आपका, तो आप ज्यादा वेस्टेज नहीं करोगे, तो वहां भी आपका कॉस्ट से हो जाता है, लेस वेस्टेज। नंबर 3, बल्क बाय। सर बल्क बाय करने से क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा आप इतना बाय करोगे तो। लिखो लेस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। उसके बारे में बोलो। और क्या? लिखो सब्स्टिट्यूट, आप उसी चीज के सस्ते वाले सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हो। सब्स्टिट्यूट है ना। लिखो नेक्स्ट ऑटोमेशन, आप एम्प्लॉय को हटा के रोबोट्स लेकर आओगे, सारा काम सस्ता कर लोगे, वही मशीन रोबोट्स बनाएंगी। गॉट इट गाइस? आप बताएंगे इस सब चीजों से क्या होगा? एक समय क्या होगा कि इट विल बिकम बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स। मतलब बैरियर समझता है क्या? इन वजह से इन सारी कंपनियां इतने सस्ते में बेच रही हैं, इसलिए क्या हो रहा है? लिखो कंक्लूजन, दिस क्रिएट्स, क्या कंक्लूजन है? दिस क्रिएट्स व्हाट? बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू एंटर इनटू द मार्केट। दिस क्रिएट्स बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स। दिस क्रिएट्स, अमर, दिस क्रिएट्स बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स। समझ आया आपको? है गाइस, कम ऑन, समझ गया आपको? दिस क्रिएट्स व्हाट? बैरियर फॉर, और इस दैट इज वाई इंडिया में कितने लोग काम करते हैं? 3-4, अदरवाइज कितने काम करना चाहिए? इतने बड़े मार्केट में 1.5 करोड़ की गाड़ियां बिक, 1.5 करोड़ गाड़ियां बिक रही है, तो इतने बड़े इंडिया में 50, 20, 30 तो लोग होना चाहिए ना। 4 ही क्यों है? बिकॉज ये टिकने नहीं देता ना, ये इतना सस्ता करके बैठे है। ओके, अंडरस्टूड गाइस? और एक बार लिख दो इसके नीचे वो जो मैं पूछ रहा था, वो आपको एक क्वेश्चन होता ना, कोर कंपिटेंसी के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। लिखो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कंपिटेंसी। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कंपिटेंसी जल्दी से बताएंगे, एंड इट्स द टाइम टू फिनिश द लेक्चर। लिखो VRCS, VRCS, come on. V for, लिखो V for valuable, valuable, okay. R for, अरे वाह, आपको तो याद ही हो गया। C for S, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। S for, ना राइट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। बोलते समय सब्स्टिट्यूट बोलना, पर लिखते समय नॉन सब्स्टिट्यूटेबल लिखना है आपको। ओके, हो गया लेक्चर आज का, फिर मिलेंगे। आपने मुझे फोटो टैग किया कि नहीं किया? ये लाइव स्ट्रीमिंग वालों, आपको मैंने बोला था आज मुझे देखना है, आपको जरूर फोटो लेके ऐसा वाला करो, सेल्फी वाला। ओके यार, मैम को बुला लो। हाँ हाँ, बोले डाउट की बेटा, इनको माइक देना जरा। मान भी जाओ, ऐसा नहीं करते। बोलिए सर, आपने FM एंड SM एक्सप्लेन किया, तो यू एक्सप्लेन हाउ दे आर क्लोजली रिलेटेड, बट सम बिजनेसेस वो लोग एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल होएगा? वो भी FM का ही है। सो व्हाई नॉट SM? क्यों? पैसे की बात है। बट पैसा कम कर रहे हैं ना एक चीज़ में, ताकि दूसरी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर पाए। आपने बोला एक चीज का क्या करना है, पैसे लिए थे अपने बैंक से, वो चुकाने के लिए अपने दूसरे बैंक से पैसे लिए। तो एक बैंक से पैसे लेके आपने धंधा चालू किया, धंधा तो चल ही रहा है। अब उस बैंक के आपने पहले ICICI बैंक से लोन लिया था, अब उसका चुकाने के लिए आपने SBI से लोन लिया, तो ये तो FM हो गया ना, प्योरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, कहां है मैडम, किधर है अंकिता मैम? अजीत सुनते हो? बोला भाई, नहीं एक मिनट बोला हूं। जी सुनते हो?
चिंटी की मम्मी। एक Ladies and gentlemen, please welcome one and only. आज क्षमा चाहते हैं, आज हम यहाँ पे आनंद सर के लेक्चर में आए थे, तब हमने सेल्फी निकाली थी। बच्चों ने बोला कि आपको और अंकिता मैम का हमको फोटो चाहिए, हम वो भी अपलोड करना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोगों ने कहा सर आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपका फोटो लेना है। ऐसा मुझे लोगों ने बोला, मैं थोड़ी ना बोला, मैं बोला यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आपने फाउंडेशन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस। वाह, प्लीज आप एक जरूर हमारी फोटो निकालो यार प्लीज अच्छे से, और इसको भी टैग करना वरना मैम नाराज हो जाएगी, मैम को लगेगा फिर कैसे ऐसे हो गया। थैंक यू यार, कैसे आपका मैं एहसान भूल सकता हूं। मुझे टैग करोगे या नहीं करोगे यार? और बताइए कि जरा न्यू सिलेबस आपको भी फील होना चाहिए जरा यार, बताओ। आईडी बता दो जरा, बच्चे बोल रहे हैं। और उसको मत बोलो कौन है वो, उसको छोड़ के सबको आईडी देना। वो एक है दीवाना तुम्हारा। आईडी बोल दो मैडम, ऐसे थोड़ी ना है। सो आईडी इट इज इन द नेम ऑफ अंकिता पटनी, और अगर आपको ईमेल आईडी। मेरा लेक्चर तुझे अच्छा नहीं लगा? सो प्रोफाइल, इंस्टा की जो प्रोफाइल है वो तो अंकिता पटनी के नाम पे है, बट अगर आप ईमेल आईडी से सर्च करना चाहते हो तो अंकिता मेहता 2008 उस ईमेल आईडी से यू विल गेट फेमस अंकिता पटनी दिख जाएगा उनको। हाँ राइट। आज इतना ही करना है, टैग कर। जैसे वुड लाइक टू सी एवरीवन, बिकॉज ये बैच हमारे सबके लिए बहुत खास है। ये न्यू सिलेबस की बैच, इट्स बिगिनिंग फॉर अस। हमारे लिए भी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, बिकॉज दिस सिलेबस विल रिमेन फॉर लाइक अनदर 5 to 7 years, तो इट्स विल ऑलवेज बी इन आवर मेमोरीज। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। और इसके बाद का लेक्चर आप दूसरे स्ट्रीमिंग पर देख सकते हो। मैम आपको लॉ पढ़ाएंगे, उसके बाद में पूजा मैम आपको टैक्स पढ़ाएगी। मैम गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मैम ऐसा पूछो ना, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ।